हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन 2580 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। पहले हम थ्योरी क्लासेस संज्ञा सर्वनाम की ले चुकी हूँ। उसी संज्ञा सर्वनाम थ्योरी क्लास से रिलेटेड मेगा टेस्ट आज लेने वाली हूँ, जो अनेक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। संज्ञा सर्वनाम के 20 महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन हैं, जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, डीटीपीएससी, केवीएस इत्यादि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा संज्ञा है? दौड़ना, सुंदर, पुस्तक, धीरे धीरे। संज्ञा की परिभाषा क्या बताई थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ढूंढिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा पुस्तक। इसका सही जवाब होगा पुस्तक, क्योंकि ये एक प्रकार की वस्तु है। दौड़ना क्रिया हो जाएगी, सुंदर भावात्मक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है पुस्तक। चलिए क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी? ऑप्शन ए जाता, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी जाता है। बताइए, अभी परिभाषा बताई हूँ आगे। इसका सही जवाब होगा स्कूल। इसका सही जवाब होगा स्कूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इस लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। लड़का जाति का बोध हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया गया होता तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ लड़का बोला है, यानी उसकी जाति को बोध किया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन 4 है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। 5 क्वेश्चन देखिए। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। सोना बताइए किस प्रकार की संज्ञा है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कैसे होगा द्रव्यवाचक संज्ञा? बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आपको हम आगे कुछ थ्योरी क्लास में समझाई हूँ। 6वां क्वेश्चन, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। बताइए, भारत देश का नाम है, वो किस प्रकार की संज्ञा है? ये पर्टिकुलर स्थान एकदम नाम लेकर बता रहा है, तो ये हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बताइए भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ समूहवाचक संज्ञा होगा। भीड़ समूहवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक जैसे पार्टी हो गया, मेला हो गया, गिरोह जहाँ समूह का बोध हो। पुलिस, परिवार, भीड़, झुंड, दल, जनता इत्यादि ये सब ऐसे वाक्य समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। सर्वनाम से चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का क्वेश्चन हो गया, सर्वनाम से देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन क्विक रिवीजन करा रही हूँ, फिर आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लाऊंगी आगे वीडियो में। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अव्यय कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन 9, वह पढ़ रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? वह पढ़ रहा है। पढ़ रहा ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी वह। इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो पढ़ क्रिया हो गया, पढ़ क्रिया रहेगा, रहा हेल्पिंग वर्ब है, तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी वह। या तो यहाँ पर किसी का नाम लेकर कहे होते हैं कि राम पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो उसी नाम के स्थान पर दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि नाम का दोहराव बार बार ना हो। तो उसी के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है? सर्वनाम है। स्कूल 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं स्कूल जाऊंगा में सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी जाऊंगा, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी पढ़ूंगा। इसका सही जवाब होगा सर्वनाम मैं। ऑप्शन सी सर्वनाम सही जवाब होगा। 11 क्वेश्चन देखिए। यह मेरी किताब है में मेरी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निश्चयवाचक। मेरी क्या होगा? निश्चयवाचक। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है में बताइए जो क्या है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा संबंधवाचक। इसका सही जवाब क्या होगा? संबंधवाचक। 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन दरवाजे पर है में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका सही जवाब होगा कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इसका सही जवाब होगा कौन प्रश्नवाचक शब्द है। 13 क्वेश्चन देखिए। कौन दरवाजे पर है में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक, डी निजवाचक। तो बताइए इसका सही जवाब होगा क्या? कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये कहीं रहेंगे तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे क्वेश्चन चलिए।
क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है? आप कब आएंगे में सर्वनाम है। आप कब आएंगे में सर्वनाम है। ऑप्शन ए कब, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी है। इसका सही जवाब होगा आप। इसका सही जवाब होगा आप। 15 क्वेश्चन, यह बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है में यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। इसका सही जवाब होगा यह संकेतवाचक शब्द है। इसका सही जवाब होगा यह संकेतवाचक शब्द है। 16 क्वेश्चन, मैं स्वयं कर लूँगा। मैं स्वयं कर लूँगा में स्वयं क्या है? संकेतवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मैं स्वयं कर लूँगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी निजवाचक। 16 क्वेश्चन देखिए, मैं स्वयं कर लूँगा में स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? संकेतवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निजवाचक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी निजवाचक। 17 क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संबंधवाचक। 17 क्वेश्चन, जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। जिसने क्या है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। इसमें जिसने क्या है बताइए? जिसने क्या है? जिसने संबंधवाचक शब्द है। इसका सही जवाब होगा संबंधवाचक शब्द। जिसने क्या है? संबंधवाचक शब्द। क्वेश्चन 18, कोई भी यह काम कर सकता है में कोई क्या है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। कोई क्या है? कोई प्रश्नवाचक कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप और हम साथ चलेंगे में सर्वनाम है। आप और हम साथ चलेंगे इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं? बताइए। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी आप हम, ऑप्शन डी चलेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आप और हम। आप हम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में कौन सा सर्वनाम नहीं है? यह, वह, यह, राम, मैं। यह, वह, राम, मैं। इसका सही जवाब होगा कि सर्वनाम नहीं है राम, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, इसलिए ये संज्ञा होगा। कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक शब्द यहाँ पर दी हुई हूँ। अगर ये एग्जाम में आए तो समझ लीजिए क्या कि यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। वे वर्ड ये हैं: पार्टी, मेला, गिरोह, पुलिस, परिवार,
भीड़, झुंड, जनता, दल, समिति, मंडल, वर्ग, जन, टोली, मंडली, बोर्ड इत्यादि अगर ऐसे शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये सब समूहवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण और देख लीजिए बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 होते हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 संज्ञा होगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संज्ञा कितने होते हैं? संज्ञा 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। भूलिएगा नहीं, संज्ञा 5 होते हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5। और सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम आपके 6 होते हैं। सर्वनाम 6 होते हैं। आगे देखिए, कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी यहाँ पे समझाई हूँ। कुछ प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, कोई इत्यादि ऐसे शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसी के साथ मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपकी छूटे ना। और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से रिलेटेड, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कराती हूँ, थ्योरी कराती हूँ। इसके PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम है पावर ऑफ एजुकेशन 2580, इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। और इसी के साथ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ किसी अगले टॉपिक के साथ जो अनेक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।